कंट्री चेंज्ड इट्स नेम? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, आपको लाजमी किसी न किसी पेपर में ये देखने को मिल सकता है। एक कंट्री है, उसने अपना नाम तब्दील कर दिया, ठीक है, और कंट्री कौन सा है? पैसिफिक आइलैंड कंट्री, पैसिफिक नेशंस। ये कुछ 14 के करीब मुल्क हैं, 14 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, रीजन्स में, ठीक है, जिसमें एक आपके पास रीजन आता है पोलिनेशिया, ठीक है, एक रीजन है आपके पास माइक्रोनेशिया, और एक आपके पास रीजन आता है मेलानेशिया, ठीक है। तो ये 14 कंट्रीज को हम इन 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया। अब ये जो कंट्री है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है, इस कंट्री का नाम है नोरो, ठीक है, नोरो। इसको प्रीवियसली कहते थे, अब इसको नोरो नहीं कहना हमने, क्योंकि इसने अपना नाम तब्दील कर दिया, ठीक है। और इसका जो ताल्लुक है नोरो का, वो किस इलाके से था? ये इनफैक्ट है अभी भी, क्योंकि कंट्री तो इटसेल्फ अपनी जगह पे मौजूद है ना जी। तो ये माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया में आपको मिलेगा एक स्मॉल आइलैंड कंट्री। माइक्रो का मतलब था स्मॉल आइलैंड नेशंस, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। तो छोटे छोटे यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको मिलेंगे माइक्रोनेशिया में, आइलैंड नेशंस इनफैक्ट, ठीक है। तो नोरो का नाम आपने याद रखना है, इन्होंने अपना रिसेंटली नाम चेंज कर दिया है, ओल्ड नाम इसका नोरो था और न्यू नेम इनका क्या हो गया जी? नोएरो, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका जो रीज़न क्या थी चेंज करने की, वो ये थी मैचिंग द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इन द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज में उनके साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इसका नाम जो है ना वो स्पेलिंग जो है ना उसके चेंज कर दिए, नाइरो। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ज़रा नोट, ठीक है, नेहरू इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। अब ये तीसरा दुनिया का छोटा मुल्क है। सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा? वेटिकन सिटी, ठीक है, नंबर 2 पे आपको मोनाको मिल जाएगा, और नंबर 3 पे ये नाइरो। अब इसको नोरो नहीं पढ़ेंगे, अब नाइरो ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो यहाँ तक थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद मैं आपको ज़रा यहाँ से जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें बताता हूँ जो कि करंट अफेयर यहाँ से बनते हैं, ठीक है, जीके यहाँ से जो बनता है, यहाँ से करंट अफेयर जो बनता है उसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। पहले ज़रा देख लेते हैं कि इस तरह अभी रिसेंटली कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, ठीक है। हो सकता है हमें रिसेंटली जो है ना वो आगे रिसेंट फ्यूचर में आगे जो है ना वो अपकमिंग डेज में टोक्यो, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था कि जापान का जो कैपिटल है उसको भी ज़रा जो है ना वो रिप्लेस कर दिया जाए, जिस तरह हमने इंडोनेशिया का सुना है, ठीक है। ठीक है जी। तो एक तो हम ये देखने को हमें मिल सकता है इंडोनेशिया वाला, ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल आपको पता है जकार्ता, तो वो नुसांद्रा उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लाइकवाइज ईरान भी अपना मकरान रीजन में जो है ना वो बनाने जा रहा है, ठीक है, कायरो का भी सुनने में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने ये ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो जापान का भी आपको अन करीब हो सकता है उसको, क्योंकि सेनेट कैची जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तुर्की की। तुर्की बेसिकली, अब इसको तुर्की बोला जाता है या तुर्किया उर्दू में। इसका पहले नाम तुर्की था एक बर्ड के नाम से, ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि ये तो एक बर्ड है, बड़ा शौक से खाया जाता है अमेरिका में, तो इसका नाम उन्होंने 2022 में चेंज करवाया, जनरल असम्बली में एप्लीकेशन दी और अपना नाम जो है ना वो तब्दील करवा लिया। इसी तरह जो स्वाजीलैंड था, ठीक है, 2018 में इन्होंने भी अपना नाम चेंज करवाया, इस्वातिनी, ठीक है, अब इसको इस्वातिनी बोला जाता है 2018 में। लाइकवाइज जो पोर्चुगीज तिमोर था, ठीक है, पोर्चुगीज तिमोर, तो इसका नाम इन्होंने क्या तब्दील करके रख दिया? तिमोर लेस्टे 2002 में, ठीक है। अब ये पोर्चुगीज तिमोर इसलिए कहलाता है क्योंकि पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगालियों ने इनको 16 सेंचुरी ऑनवर्ड इसको क्या करके रखा हुआ था? कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, ठीक है, और ये 1975 तक जो है ना वो ऑक्यूपेशन ये चलती है, 1975 तक, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। 1975 से लेके 1999 तक ये जो आपको ईस्ट तिमोर मिलता है, उस टाइम तिमोर लेस्टे इसका नाम था, खैर उस टाइम ईस्ट तिमोर ही था, तो वो आपको इंडोनेशिया की ऑक्यूपेशन में मिलता है, ठीक है। तो ये दो इसके कॉलोनाइजर्स आप इस तरह समझ लें, एक प्रॉपर जो कॉलोनाइजर है वो तो पुर्तगाल है, और इंडोनेशिया के ऑक्यूपेशन में ये जो है ना वो बाद में भी रहा है 75 से ऑनवर्ड 99 तक। अच्छा, अब ये ईस्ट तिमोर के हवाले से ना अभी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ये भी जहन में रखिएगा, ये 11th मेंबर बना है रिसेंटली आसियान का, ठीक है। जो है ना आसियान आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसका 11th मेंबर बना है। इसी तरह एक कंट्री आपके पास है फ्रेंच सोमालीलैंड, ठीक है, जिबूती इसे कहते हैं। जिबूती एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको 4 कंट्रीज मिलेंगे सीड के नाम से, SWD, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती, ठीक है जी। अब यहाँ में देखते हैं ज़रा, अभी जो मैंने आपको 14 आइलैंड कंट्रीज बताए हैं, यहाँ से ना जीके भी बन रहा होता है, करंट अफेयर भी बन रहा होता है। तो जो रिसेंट टाइम्स में सवाल यहाँ से बने हैं या बन सकते हैं,
ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने उनको नोट कर लेना है। ठीक है, 14 कंट्रीज मैंने आपको बताया कि ये 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। इनको हमने ऑफिशियली डिवाइड किया हुआ है 3 सब ग्रुप्स में, जिसमें आपको मिलेगा माइक्रोनेशिया, देन मेलानेशिया, देन यू हैव पोलिनेशिया। ठीक है, माइक्रो, मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया। अच्छा, नोरो का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नोरो ने क्या काम किया 2024 में, साल लिखें 2024, ईयर 2024 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ताइवान के साथ जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको कट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, स्वेयर टाइज, दे स्वेयर टाइज, या आप ये कह लें नोरो स्वेयर टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। ठीक है, तो अब ताइवान को रिकॉग्नाइज करने वाले कंट्रीज दुनिया में कितने बच गए, 12। ठीक है, इससे पहले 13 हुआ करते थे, अब 12 है। ये जहन में रखिएगा, 2024 के बाद जो डेवलपमेंट हुई है उसमें फिर आपको जो है ना वो क्या मिलेगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा जरा जी, मैं जरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है जी, मैं एक मिनट। जी क्लास, तो हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे जी, कौन सा पॉइंट था। ताइवान को 12 कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर। ओके 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 ओके। ताइवान को ना सबसे इससे पहले, बिफोर 2024, 13 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते थे। लेकिन हुआ क्या, साल 2024 में नोरो, एक कंट्री जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, इसने क्या काम किया, इसने ताल्लुकात जो थे अपने, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो क्या कर लिए, स्वेर कर दिए। ठीक है, और अब ताइवान को कितने कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं, 12 कंट्रीज। ठीक है, इसी नोरो को क्या नाम देते हैं, प्लेजेंट आइलैंड का भी। ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है जीके का। प्लेजेंट आइलैंड, नोरो, और तीसरी हमने यहाँ पे बात की ताइवान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की। ठीक है, चौथी बात हमने ये की कि माइक्रोनेशिया में ये इसका ताल्लुक है, और पांचवी बात यहाँ पे आप ये जहन में रखेंगे, इसका कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये सिटी तो एक कंट्री तो है, ठीक है, बट इसका कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, नो ऑफिशियल कैपिटल सिटी। एक अनऑफिशियल कैपिटल इसका जरूर है, बट अनऑफिशियल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसका नाम है यारिन, YARIN, यारिन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ और कंट्रीज बताता हूँ जो कि यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिले। ठीक है, 2026 का पहला सूरज तलू होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल न्यू ईयर सनराइज, फर्स्ट ग्लोबल न्यू ईयर सनराइज 2026 का पहला सूरज किस मुल्क में तलू होता है। ठीक है, तो वो है आपके पास किरिबाती। ठीक है, किरिबाती एक, ये भी एक आइलैंड नेशन है, इन्हीं 14 में आता है किरिबाती। ठीक है, इसका एक आइलैंड है क्रिसमस आइलैंड। तो क्रिसमस आइलैंड जो कि किरिबाती कंट्री का एक आइलैंड है, वहाँ पे आपको दुनिया का सबसे पहला जो नए साल का सूरज है वो तुलू होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंट्री है, टुवालो। टुवालो, ठीक है, टुवालो, TUVALU, TUVALU, टुवालो। ठीक है, टुवालो। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, इस सेंस में, एक तो आपके रिटर्न के लिए वो उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा ये कि जीके में करंट अफेयर में वो पूछ सकता है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड माइग्रेशन। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड माइग्रेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर किसी मुल्क के बाशिंदों ने हिजरत की है, ठीक है, एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, एक एग्रीमेंट के थ्रू किसी मुल्क के बाशिंदों ने, ठीक है, अगर हिजरत की है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि हमारे यहाँ सी लेवल राइज कर रहा है, ठीक है, या हमारे यहाँ ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, या हमारे यहाँ रेन जो मॉनसून रेन है या बाकी जो रेन्स हैं वो इरेटिक पैटर्न है,
ठीक है, या कुछ कोई भी आप वाइल्ड फायर समझ लें, जो भी आप समझ लें, ठीक है। लेकिन ये आइलैंड नेशन में ज़्यादातर मसले मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे उसी के सी लेवल राइज करने के, ठीक है। तो इस हवाले से जो फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड माइग्रेशन है ना जी, वो हुई है तुवालो से ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तुवालो से ऑस्ट्रेलिया में। और कब हुई है? दिसंबर 2025 में। ये ज़हन में रखिएगा, दिसंबर 2025 में दुनिया की पहली क्लाइमेट चेंज रिलेटेड माइग्रेशन, माइग्रेशन तो आप समझते हैं ना, हिजरत को कहते हैं। तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट के तहत ये हुई है। इस एग्रीमेंट का नाम आप लोग लिख लें, फैलेपेली ट्रीटी, फैलेपेली यूनियन ट्रीटी, फैलेपेली यूनियन ट्रीटी, FALEPILI, फैलेपेली यूनियन ट्रीटी, ठीक है। किन दो मुल्कों के दरमियान में है? ऑस्ट्रेलिया एंड टुवालो, फैलेपेली यूनियन ट्रीटी ऑस्ट्रेलिया एंड टुवालो। तो टुवालो हमारे पास एक आइलैंड नेशन आ गया। इससे पहले हमने जिक्र कर लिया किरिबाती का, इससे पहले नौरो का जिक्र कर लिया। अब लास्ट हमारे पास कंट्री है जी, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं और हम आगे मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। ये कंट्री हमारे पास वनाटू, ठीक है, वनाटू या वानुआटू भी कहते हैं इसे, वानुआटू कह लो या वनाटू कह लो, जो भी आपको समझ आती है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या काम किया, इस कंट्री ने क्या काम किया, इसने रिक्वेस्ट किया है यूएन जनरल असेंबली को, किसको? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, यूएनजीए को, कि भाई आप हमें जो है ना वो क्लाइमेट जस्टिस जो है ना वो जो है ना इंश्योर करवा के दें। क्या चीज़? क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से कौन सा कंट्री आपको फोर फ्रंट पे नजर आएगा? वो है वनुआटू। बेसिकली इन्होंने 2023 में जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी जनरल असेंबली को, और कहा था कि भाई आप एडवाइजरी ओपिनियन लेके दें हमें, किससे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ठीक है। और ताकि हमें भी क्लाइमेट के हवाले से जस्टिस चाहिए। ज़ाहिर है जो हिस्टोरिक पोल्यूटर्स हैं, जिन लोगों ने ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली जो जिम्मेदार हैं, ठीक है, उनको पे करना चाहिए। वो लोग जो जो जिनका बेसिकली कोई उसमें रोल ही नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान 0.8% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, अगर आप देखें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज में, और हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आप पिछला क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स उठा के देख लें 2026 वाला, तो टॉप पे पाकिस्तान आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हिस्टोरिक पोल्यूटर्स थे, वहाँ पे बेसिकली उनको बोला गया कि आप कंपनसेट करें, ठीक है। तो इसमें पहल कौन कौन सा कंट्री करता है इस जस्टिस को मांगने में? वनुआटू करता है, ठीक है। तो वनुआटू ने 2023 में क्या किया, यूएनजीए को रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक एडवाइजरी ओपिनियन लेके दें। किससे ओपिनियन लेके दें? किस कोर्ट से? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ठीक है। और उसके ऊपर फिर बाद में हेयरिंग भी हुई और ये चीज़ें आगे चली। तो आपने क्लाइमेट जस्टिस से रिलेट कर देना है किसको? वानुआटू को। किरिबाती को आपने रिलेट कर देना है न्यू ईयर सनराइज से, ठीक है। टुवालो को आपने क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन से रिलेट कर देना है, और नौरो का रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तक मुझे बताइएगा, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ है फर्स्ट वाला? जी सर, क्लियर है। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। चलें जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द ड्रैगन फ्लाई मिशन, ठीक है जी। ड्रैगन फ्लाई मिशन जी, एक मिनट। ड्रैगन फ्लाई मिशन, ठीक है, रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये स्पेस मिशन है यस बेसिकली किसका? सर। जी, सवाल है किसी का? नहीं सर, किसी का माइक ऑन होता। तो काइंडली प्लीज माइक ऑफ कर लें अगर किसी का ऑन है तो। तो यहाँ पे हम सवाल पढ़ रहे हैं ये ड्रैगन फ्लाई मिशन, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई मिशन सीन इन न्यूज, ये क्या है? ये एक स्पेस मिशन है नासा का, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? टू सेंड अ न्यूक्लियर पावर्ड रोटोक्राफ्ट टू टाइटन, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे देखनी है, रोटोक्राफ्ट, ठीक है। रोटोक्राफ्ट आपका एक स्पेस क्राफ्ट जैसे ही एक चीज होती है, जिस तरह एयरक्राफ्ट होता है, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर से जो है ना वो मिलता जुलता होता है, उससे मुशाबहत रखता है। तो इस तरह का आप रोटोक्राफ्ट भेजेंगे और वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, ठीक है। जाहिर है हम फ्यूल वाला तो नहीं भेज सकते ना, तो फ्यूल तो खत्म हो जाएगा उसमें, तो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, वो चलता रहेगा। तो न्यूक्लियर पावर्ड रोटोग्राफ हमने भेजना है कहाँ पे? टाइटन में। टाइटन क्या है? बेसिकली ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, ठीक है। सैटर्न का लार्जेस्ट मून है।